क्लास 9th के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिवन है इनको सिंप्लीफाई या सरल करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन गिवन है 3 + √3 और ब्रैकेट के बाहर है 2 + √2। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन करना है और ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट का मतलब ये समझ लो कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म का, फर्स्ट और सेकंड टर्म का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन साथ में लिख रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट पीछे के साथ, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस का। अब ये सेकंड टर्म को उठा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सेकंड टर्म है √3, इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 2 √2 से, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उनका भी अंदर करेंगे। तो वापस अब ये हो जाएगी फर्स्ट और ये सेकंड टर्म, तो 3 का इस फर्स्ट टर्म से 3 × 2, फिर साइन है प्लस का, 3 का इस √2 से, तो 3 × √2, ठीक है बेटा। प्लस ये फर्स्ट और सेकंड टर्म है, √3 का 2 से कर दो, √3 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √2 से, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ठीक है। हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, क्वेश्चन को इजी बनाना है, सरल बनाना है। तो 3 × 2 कितना होता है बेटा, 6 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 3 √2, ये दोनों अलग अलग हैं, ये हो जाएगा 2 √3, प्लस ये दोनों सेम मतलब अंडर में है, तो ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और इकट्ठा क्या लिख सकते हैं, √6 से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये √3 अलग है और √2 अलग है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, और ये 6 अलग है और √6 अलग है, तो यही हमारा आंसर होगा। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया आपको? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। आप चाहो तो खुद से एक बार इस फर्स्ट क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या है, 3 + √3 और 3 - √3। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। एक बार तो इससे पहले जो बताया मल्टीप्लाई, और दूसरा आइडेंटिटी से बताऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पर ये है फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, और ये पीछे वाला पूरा ब्रैकेट पहले क्वेश्चन जैसे। तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दिया, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर √3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ बेटा मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ लिखा है, किया नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड टर्म बोलेंगे। 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, तो 3 × 3, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस और 3 √3, ठीक है। अब तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो प्लस 3 √3 और प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, माइनस √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा माइनस का 3 √3, और ये आपके पास है प्लस का 3 √3, और ये देखो बेटा दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इकट्ठा। ये प्लस और माइनस सेम सेम में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा 9, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये √3 2 बार है तो 1 टाइम यहाँ एक बार बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 3 माइनस करने पे कितना आता है, 6। तो बेटा ये 6 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके सेकंड टाइप को मैं बोल रहा था कि मैं आपको सेकंड टाइप से बताता हूँ। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्लास 8 में हमने इस टाइप की एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a + b a - b का मल्टीप्लीकेशन जो होता है a² - b के। सर बिल्कुल याद आ गया हमको, ठीक है। तो चलो इससे करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन में आप ऐसा लिखोगे 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय a + b a - b। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर थ्योरम को लिखना है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय, उसके बाद यही चीज लिखना है, a + b a - b। जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो बेटा यहाँ पर देखो a + b यानी a + b इसको बोल रहे हैं, और a - b तो a सेम है और b भी सेम है, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है 3, एंड b का वैल्यू यहाँ से क्या हो रहा है √3, ठीक है। ये प्लस था तो प्लस से कंपेयर करोगे तब भी प्लस प्लस आ जाएगा, और इनकी कंपेयर करोगे तो ये तो दोनों सेम है, इसलिए b = √3 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं, अगर इन दोनों करोगे तो माइनस है तब भी ये सेम आएगा, इन दोनों से करोगे तो प्लस है तब भी ये सेम आएगा, ठीक है।
अब ये आ गया, अब आइडेंटिटी लिखो, सिंस a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, a प्लस बी a माइनस बी। उल्टा बोलोगे तो कैसा बोलोगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो विच इम्प्लाइज 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्विवेलेंट टू a यानी 3 का स्क्वायर माइनस b अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9 और अंडर रूट 3 के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होकर आ जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6 होगा हमारा आंसर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर बेटा ऊपर समझ लो, अगर नहीं आता है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2 और पूरे की पावर कितनी है 2, और पावर की पावर हो जाएगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल होकर वापस आ जाएगा 3 टू दी पावर 1। ऐसे नहीं समझ में आता है तो अंडर रूट 3 को 2 टाइम लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, फिर इकट्ठा लिखोगे 3 इंटू 3 और फिर ये 1 टाइम बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आप घुमा फिरा के कैसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे या फिर यहाँ पर भी हम मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से करते हैं, फिर मैं आपको आइडेंटिटी सिखा दूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में बेटा कोई भी चीज़ अगर उसकी पावर 2 है तो उसका मल्टीप्लाई 2 होता है, कैसे कि 3 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3। सो सिमिलरली इसी टाइप से हम इसको करेंगे कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, नीचे लिख रहा हूँ मैं, विच इम्प्लाइज इसको ऐसा लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि बेटा ये पूरे ब्रैकेट जो है 2 बार है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ब्रैकेट की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब हम फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ लिखा, फिर प्लस का अंडर रूट 2 लिखा, मैंने उसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ पीछे लिखा। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, यानी कि अब ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकंड हो गया, तो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। प्लस प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडर रूट 5 का 2 से तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 5 से ये लिख दिया। अंडर रूट 2 का अब अंडर रूट 2 से होगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ये बेटा सेम है तो इसको डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो। 5 अभी सिखाया मैंने, एंड ये दोनों सेम है तो ऐसा अंडर मल्टीप्लिकेशन में कर लो, ये दोनों भी अंडर रूट में अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये दोनों सेम है तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। अब 5 और 2 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, ये 1 अंडर रूट 2 और ये 1 अंडर रूट 10 और 1 अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 10, जैसे कि 1 पेन और 1 पेन 2 पेन, उस टाइप से ये ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बेटा एक और तरीका मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आपको ऐसा आता है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी सिंप्लीफाई, तो आपको आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। और अगर ऐसे भी सोल्व करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको इक्वेशन ले लो 1, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बेटा यहाँ पर कि समीकरण 1 की तुलना a प्लस बी के होल वर्ग से करने पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बीच इम्प्लाइज में बेटा क्या आएगा, नीचे लिख सकते हो आप, बीच इम्प्लाइज अगर जब कंपेयर करते हैं तो a की प्लेस पर कौन है अंडर रूट 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a इज इक्वल टू अंडर रूट 5, एंड b की प्लेस पर कौन है यहाँ पर अंडर रूट 2, लिख लिया आपने। क्या डायरेक्टली कैसे आ गया, तो बेटा ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया, कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं आई। सिंस एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आपको पता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो देयरफॉर a के प्लेस वैल्यू पुट करो अंडर रूट 5, b की प्लेस पुट करो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बेटा प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर अभी बताया था अंडर रूट 5 को स्क्वायर है तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा 5,
ये दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 2√10, 2 तो बाहर है, अंदर ये हो जाएगा 5 2 10, और ये भी स्क्वायर से इसको कैंसिल करेगा, रूट को हो जाएगा 2। 5 और 2 को ऐड करो बेटा, कितना आ जाएगा 7, 7 + 2√10। तो दिस इज द सेम आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें यहाँ पर हमको 2 अलग अलग ब्रैकेट दे रखे हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहला तरीका वही मैंने जो आपको बताया मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक आइडेंटिटी से करा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वन टाइम हम कॉपी करते हैं। ये बेटा हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये पूरा ब्रैकेट ले लो। ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो सिर्फ बाहर ब्रैकेट के लिख रहा हूं मैं। हो गया, फर्स्ट टर्म का साइन क्या है माइनस, तो बेटा ये वाला साइन जो है मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अलग बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर लगाया। ठीक है, अब उसके बाद कौन है √2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये √2 बेटा हमने लिखा और उसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक, बात समझ आ रही है। √5 का इस फर्स्ट टर्म और फिर इस सेकेंड टर्म के साथ, तो √5 का √5 से मल्टीप्लाई, √5 फिर प्लस का, फिर प्लस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, √5 का √2 से, यानी कि पहला इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर √5 का √2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। पीछे जो हमारे पास माइनस है इसकी बात करते हैं हम, तो माइनस √2 और प्लस, तो ये बेटा ये प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा और √2 इंटू √5। क्लियर, माइनस और प्लस फिर हो जाएगा माइनस √2 इंटू √2, ये मल्टीप्लीकेशन में। अब अगर सेम नंबर है अंडर रूट में तो ये वन टाइम बाहर ही आ जाएगा, प्लस अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा। ठीक है, अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो जाएगा सेम है तो वापस 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस √10 और माइनस √10 कैंसिल हो जाऊँ यहाँ पर, और बचेगा 5 - 2। ठीक है बेटा, तो 5 में से 2 माइनस करो बेटा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बेटा मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट, मेरी मेथड, मेरा तरीका यदि आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।